और उन्हीं संत के समागम में बैठते थे। जब संत एक बार जाने लगे तो नारद जी भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। तो संत कहने लगे, पुत्र तुम कहाँ आ रहे हो? बोले मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो संतों ने कहा, पुत्र तुम्हारी माँ हमारी इतनी सेवा करती है और यदि तुम अगर मेरे साथ चलोगे तो फिर तुम्हारी माँ का क्या होगा? तो संत कहने लगे, तुम यहीं पर बैठकर और प्रभु की भक्ति करो। तब उन्होंने ये मंत्र नारद जी को दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज नारद जी ने यही मंत्र ध्रुव जी को दिया। ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम किया, दंडवत किया और नारद जी वहां से चले गए। ध्रुव जी ने अपना नियम बनाया। कैसा नियम? कि हफ्ते में दिन बांटे 3-3 दिन। एक टाइम फलाहार, एक टाइम निराहार। एक महीना बीता तो फिर नियम बदला। एक टाइम फूल पत्ती, एक टाइम निराहार। जब तीसरा महीना जब संपन्न हुआ तो केवल निराहार रहकर स्तुति प्रारंभ की। अक्सर भक्त भगवान के दर्शन करने जाते हैं। ये सब जितने भक्त आए हैं किसके? भगवान के दर्शन के लिए तो आए हैं। लेकिन ध्रुव जी की ऐसी स्तुति को सुनकर, ऐसी स्तुति का दर्शन पाकर आज भगवान स्वयं विवश हो गए ऐसे भक्त का दर्शन करने के लिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो आज माया देखिए कि जिन भगवान का दर्शन स्वयं भक्त करने जाते हैं, आज उस भक्त के दर्शन हेतु भगवान स्वयं चलकर आए हैं। भक्त से मिलने नहीं आए, ऐसे भक्त के दर्शन करने आए। लेकिन दर्शन करने आए तो, लेकिन अभी अपना स्वरूप नहीं दिखाया। ध्रुव जी अपने नेत्र बंद किए, स्तुति कर रहे हैं। एकदम से उनके हृदय में एक छवि उत्पन्न हुई और ऐसा विराट स्वरूप उत्पन्न हुआ कि नेत्र सजल हो गए ध्रुव जी के। आंखें सजल हो गई, अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। लेकिन जैसे ये भाव दर्शित हुआ, भगवान ने अपना ध्यान तुरंत अपना स्वरूप हटा लिया। ध्रुव जी के नेत्र एकदम से खुल गए और ध्रुव जी विचार करने लगे। भगवान ने कहा, पुत्र अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो, तो पहले अपनी परिपक्वता को दृढ़ करो, तब तुम्हें साकार स्वरूप के दर्शन होंगे। जब भी पेड़ में कोई फल लटकता है या कोई फल जब इस लायक हो जाता है, पक जाता है, तभी उसको भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है या भोग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्या कोई कच्चा फल खाता है? नहीं। तो भगवान भी कहते हैं कि पहले अपने आप को परिपक्व करो। ध्रुव जी ने भगवान का जब ये वचन सुना तो ध्रुव जी अपनी भक्ति में और लीन हो गए।
बोले भक्तवत्सल भगवान की। परिवार मेरा परिवार मेरा तेरे हवाले। सभी लोग प्रेम से गाइए, कहिए प्रभु से। बंसी वाले ओ बंसी वाले, बंसी वाले ओ बंसी वाले। परिवार मेरा परिवार मेरा तेरे हवाले। बंसी वाले ओ बंसी वाले, बंसी वाले ओ बंसी वाले। चलना साथ साथ बाबा मेरी राहों में, चलना साथ साथ बाबा मेरी राहों में। अगर गिर में जाऊं कहीं उठा लेना बाहों में, अगर गिर में जाऊं कहीं उठा लेना बाहों में। तेरे सिवा मेरा तेरे सिवा मेरा कौन संभाले मुरली वाले ओ बंसी वाले, मुरली वाले ओ बंसी वाले। परिवार मेरा परिवार मेरा तेरे हवाले। बंसी वाले ओ बंसी वाले, बंसी वाले ओ बंसी वाले। वर्ष बाके बिहारी लाल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसी मंत्र का जाप निरंतर ध्रुव जी पुनः करने लगे और कुछ ही दिनों में परिपक्वता के साथ जब ये फल भक्ति का पक गया, अब भगवान ने दर्शन दिए, ध्रुव जी को दर्शन दिए और ध्रुव जी से पूछा, पुत्र यदि तुम्हारे हृदय में कोई इच्छा हो तो मांगो। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु जहां तक मेरा ज्ञान है और जहां तक मैं अपनी मां से कुछ भी सीख पाया हूं, तो इसका सार यही है कि जिसको आप मिल गए फिर उसे इस संसार में किसी वस्तु की चाह नहीं होनी चाहिए। अभिलाषा कुछ और की अब है ही नहीं, आप मिल गए बस यही बहुत है। भगवान ने कहा नहीं, अब अगर मिले हो तो मांगना तो पड़ेगा, और अगर तुम नहीं मांगते हो तो मैं तुम्हें अपने मन से देता हूं। कि जिस पिता की गोद से जिस गद्दी से तुमको हटाया गया है 36,000 वर्ष तक तुम उसी गद्दी पर शासन करोगे और उसके बाद मेरे धाम में मेरे पार्षद बनकर रहोगे। अब देखिए कितना सुंदर वरदान था।
इसीलिए कहते हैं कि मांगने से कभी वो नहीं मिलता जिसकी चाह हम करते हैं। प्रभु भी कहते हैं ना कि भक्त कहते हैं कि मैं इतनी सेवा करता हूँ, इतनी पूजा करता हूँ, इतनी भक्ति करता हूँ, मुझे कुछ मेरा मन माफिक मिलता नहीं। तो भगवान कहते हैं कि तुम वो करते हो जो तुम चाहते हो, इसलिए वो होता है जो मैं चाहता हूँ। लेकिन यदि तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ तो मेरे प्यारों वो होगा जो तुम चाहते हो। 36,000 वर्षों तक राज्य किया। उत्तानपाद राजा अपना सारा राजपाट सौंप कर चले गए और कहा कि अपने छोटे भाई अनुज का, उत्तम का ध्यान रखना। किसी बात पर एक दिन उत्तम का झगड़ा किसी यक्ष से हो गया और जब झगड़ा हुआ तो सारे यक्ष टूट पड़े एक साथ, और जब सारे यक्ष टूट पड़े तो उत्तम का वध कर दिया। और जब उत्तम का वध कर दिया और ये समाचार ध्रुव जी को मिला तो ध्रुव जी ने आकर समस्त यक्षों को एक तरफ से मारना प्रारंभ कर दिया। तो मनु महाराज प्रकट हो गए, बोले भैया ये कहाँ की नीति है कि तुम्हारे भाई को किसी एक यक्ष ने मारा और तुम सबका संहार कर रहे हो? बोले तुम्हारे जैसे संत स्वभाव के प्राणी से ये शोभा नहीं देता। बोले महाराज अब तो जो होना था हो गया, अब इसका उपाय क्या है? बोले यक्षों के राजा कुबेर से तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। बोले ठीक है। कुबेर जी के पास गए, दंडवत प्रणाम किया और क्षमा मांगी। कुबेर जी प्रसन्न हो गए। कुबेर जी ने कहा वरदान मांगो। ध्रुव जी कहते हैं एक वरदान के चक्कर में 36,000 वर्ष तक तो हम यही पड़े हैं। अब आप फिर से कह रहे हो कि एक वरदान और मांगो, तो हमें अब किसी वरदान की चाह नहीं है, हमें तो केवल सद्गति चाहिए। 36,000 वर्ष पूरे हुए, ध्रुव जी सत्यलोक धाम को गए। बोले ध्रुव जी महाराज की जय हो। उत्तानपाद के ही एक भाई है राजा प्रियव्रत। जब ये राजा बने तो सुखदेव जी कहते हैं कि इनको बड़ा मद आ गया और इन्होंने विधि के विधान को बदलने का प्रयास किया। क्या? इन्होंने कहा दिन और रात होते हैं, रात होने से 12 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। बोले रात नहीं होगी। इन्होंने सूर्य की परिक्रमा प्रारंभ कर दी और जब जिसकी परिक्रमा होती है तो जब तक हो न जाए तब तक वो हट नहीं सकता। अब रात का होना ही बंद हो गया। अरे अगर कोई वस्तु है, जब कोई काम यदि हो रहा है तो उसका सार्थक प्रयोजन है। अब अगर उसका हम उपयोग ही गलत करें तो इसमें क्या उसकी गलती है? क्या रात अगर होती है तो हम सब लोग दिन में काम करते हैं, रात में आराम करते हैं। संत महात्मा रात के सन्नाटे में अपना ध्यान करते हैं। तो जैसे दिन का मूल्य है वैसे रात्रि का भी मूल्य है। अरे भाई हमारे घर में किचन है, किचन में नमक भी है, शक्कर भी है और मिर्चा भी है। हम खीर बनाने जाएं और उसमें शक्कर की जगह नमक डाल दें और खीर नमकीन बन जाए तो अब क्या कहें? खीर खराब है। दोष किसका है? खीर का दोष है। हमने जो नमक यानी कर्म हमारे खराब है और हम दोष दे रहे हैं किसको? विधि को। दोष विधान को दे रहे हैं। किन घर में 2 लोग खाना बनाने वाले हैं, किन सब्जी चढ़ाई के एक जन ने नमक डाल दिया, वो गए बर्तन मांजे ना तब तक दूसरी है कि उन्होंने डाल दिया। जब खाना खाने बैठ के कैसा बनाती हूँ? दोनों एक दूसरे को कोस रही है, दोनों लोग एक दूसरे को कोस रही है।
कि सब घपला तुमने किया है। हमने जब डाल दिया तुमने काहे डाला? कि तुमने डाल दिया तो हमको बताया काहे नहीं?